हे लिब्रा, तो करते हैं हम जनरल रीडिंग। हम पहले करेंगे टैरो रीडिंग और फिर बाद में लेंगे एंसेस्टर्स की गाइडेंस और फिर देखते हैं क्या कहते हैं आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देते हैं वो, और फिर हम लेंगे रिलेशनशिप रीडिंग। जस्ट अ मोमेंट, मुझे लाइट थोड़ी सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ और हो सकता करियर में, हो सकता है करियर में हो या रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आ रहा है आपको, और कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र आ रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं अभी। शायद आप फ़िलहाल कर रहे हैं या फिर जिसके बारे में आप हर तरफ से देख के डिसीजन ले सकते हैं या लेंगे या लेना चाहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको मोस्टली चांसेस है कि वो आपको ओवरसीज़ का ऑफ़र होगा। आपको बाहर कहीं जाने का, आपका देश छोड़ के जाने का, या आपके मे बी हो सकता है सिटी दूर जहाँ रह रहे हो वहाँ से दूर जाकर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सोच रहे हैं, या फिर आप आप सोच रहे हैं कि कैसे, आप शायद आपके माइंड में चीज़ें चल रही कि कैसे होगा, इतना दूर जाना है या कैसे करें। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दे सोच विचार कर रहे हैं आप। और लेकिन आपको बताया गया है कि डिसीजन आप सही सोच समझ के अपना डिसीजन ले लीजिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। द सन का कार्ड इस चीज़ का, इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो। बाहर जाना होगा। एक बार को आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, या मतलब पूरा आपका सब कुछ सिस्टम थोड़ा हिल जाता है ना, आप सब छोड़ के जाएंगे और ऐसा सब। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए वो है अच्छी चीज़, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक मेरे सेटिंग पे आज क्या, ओके सॉरी। तो वो आपके लिए लेकिन अच्छी है अपॉर्चुनिटी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैमरे की सेटिंग बरोबर नहीं हुई है। थोड़ा जल्दबाजी में ही आई हूँ मैं। अब फ्री हूँ लेकिन ओके। और ये आपके फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप मैरिड है तो भी आपके फैमिली लाइफ के लिए आपको प्रॉस्पेरिटी देगा। देखिए, अबंडेंस की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो अच्छी, मतलब फैमिली के लिए भी अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आपकी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ेगा इस जॉब से। तो ज़्यादा चिंता करना और ज़्यादा वरी करना छोड़ दीजिए, और ये डिसीजन आपके लिए अच्छा है। हाँ, पहलुओं को सबको ध्यान रख लीजिए आप, जो भी उनके क्राइटेरियाज है या जो भी उनके प्रॉज एंड कॉन्स है वो सब आप कर लीजिए अपना जो करना है, और फिर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो चिंता करना छोड़ दीजिए। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा पैसों पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, और आपका कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ या पर्सनल रिलेशनशिप जो निगलेक्ट हो रही है। तो आपको बताया जा रहा है कि शिफ्ट करिए अपनी एनर्जी थोड़ी सी। खाली पैसों के बारे में दिन रात सोचने से के चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप्स को मत इग्नोर कीजिए, या इमोशनल हेल्थ को मत इग्नोर कीजिए। ये देखिए बताया जा रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप आपके किसी पर्सन के साथ में हो या फिर खुद के साथ में हो, ठीक है। दिन रात पैसों के बारे में सोचना, दिन रात ज़्यादा मनी माइंडेड मत होइए, ठीक है। रिश्ते अपनी जगह है, कितने भी पैसे होगा, रिश्ते अच्छा नहीं है तो आप खुश नहीं होगे, ठीक है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया मटेरियलिस्टिक ही है। आपको कुछ भी खरीदना तो पैसे से मिलेगा, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो उसके चक्कर में रिलेशनशिप को ये मत कीजिए, खराब मत कीजिए या इग्नोर मत कीजिए, ठीक है।
क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा खुशी देने वाला है ना, तो वो खुशी आप इमोशंस भी आपको देते हैं, ठीक है। तो इमोशन ओके, देखिए साइन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए बहुत फुलफिलमेंट दिखा रखे हैं। पैसे का तो आपको पता ही दिया है कि आपको पेंटिकल्स की एनर्जी, अच्छी फैमिली लाइफ है, तो आपको बताया जा रहा है कि पैसे से एनर्जी हटा के आप इमोशंस की तरफ करिए, तो वो आपको बहुत फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स है, जो आप प्रॉब्लम्स कुछ फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स स्मूथ हो जाएगी। अगर कोई डिफिकल्टीज आ रही है अभी, चाहे वो करियर में हो या रिलेशनशिप में, काफ़ी एनर्जी रिलेशनशिप के बाद में कार्ड आया है, कप्स के बाद में, तो मुझे लग रहा है कि ओके सी एनर्जी कब का ही मुझे लगा और कन्फर्मेशन आ भी गया। आप शायद, आपको या तो ऐसा हो रहा है कि आप कोई छूट गया उसके पीछे सोच रहे हैं, जो कोई खो गया था, मतलब आपसे छूट गया है, आप उसको सोच के आप प्रेजेंट की रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीव कर रहे हैं, जो बीत गया उसके दुख मना रहे हैं, उसका शोक मना रहे हैं, तो वो मत बनाइए। आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, उस चक्कर में आप अपना नुकसान करते हैं, ठीक है। फिर से मुझे थोड़ी सी मनी माइंड की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि फोकस अभी राइट नाउ आपके माइंड पे मनी ही है, पैसों की शायद, या तो कोई चिंता है या कोई आप अरेंजमेंट्स करने में लगे हुए हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि आप रिलेशनशिप शायद अफेक्ट हो रहा है क्योंकि आप पैसे की काफ़ी उसमें है, चिंता कर रहे हैं, या पैसे मनी ही है फिलहाल आपके माइंड में, ठीक है। तो बैलेंस थोड़ा सा लाइए। ये देखिए वही आपको बोल रहे हैं कि पेंटिकल की एनर्जी से थोड़ा सा मूव करके कप की एनर्जी में आइए। कप रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को दर्शाता है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि खाली पैसे को देख के आप रिलेशनशिप्स को या बाकी और एस्पेक्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरह से। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं आप हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या कुछ काम किया और काफ़ी डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है कि जो इतना काम किया उसका कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो आपको बताया जा रहा है कि हाँ वो स्टार्ट हो चुका है, एनर्जी भले ही विजिबल नहीं है लेकिन पैसा होगा, ठीक है। तो आपने जो किया, बिल्ड किया, या आप जो कर रहे हैं उससे आपको मिलेगा। हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है, न्यू जॉब के लिए, हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो सकता है कोई करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है कि बहुत वो पैसा आपको मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आपको वो अच्छी रहेगी फाइनेंस में। अभी आपको बताया जा रहा है कि अपने, देखिए ये दुर्गा माता का कार्ड आप बोल सकते हैं, ये लॉयन है और ये लेडी है, जो मेरे को ये दुर्गा माता का रूप लगती है, और ये इन्फिनिटी का साइन है इनके ऊपर। तो आपको बताया जा रहा है कि अपनी कमियों को, अपनी बुरी आदतों को ठीक कीजिए, उन पर कंट्रोल लाइए। आपका सेल्फ, ऐसा लगता है कि ये आप ही का सेल्फ है, ये आपका दूसरा रूप है, ठीक है। तो जो आपके अंदर की बुराइयां हैं, आप उन पे कंट्रोल ला सकते हैं। कंट्रोल मतलब आपको उसको हील करना है, आपको उसको रूट कॉज जानना है, उसका रूट कॉज जानना है आपको कि क्या रूट कॉज है, और उस रूट कॉज को प्यार से संभलते हुए, अपने आप को जज करके नहीं, सेल्फ ब्लेम गेम करके नहीं, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में जाके थोड़ा सा काम होके रूट कॉज को जान के क्यों कैसे हुआ, और फिर उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम कीजिए। तो अपनी बुराइयों पे हाई टाइम आ गया कि अपनी बुराइयों को आप वर्कआउट करें, अपने उसको हील करें चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ का कोई रीज़न होता है, ऐसे ही कोई नहीं हो जाती है, ठीक है। अपने चाइल्डहुड में जाइए, देखिए कि क्या चीज़ें थी जो आपको हुई है, जर्नल करना चालू कीजिए। आप इमोशन जस्ट लिखते जाएंगे तो भी आप क्वेश्चन करके कि क्या, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या क्यों मेरा ये बिहेवियर होता है, आप नोट करना बस। फिर आप लिखिए, आपको जो माइंड में था उस टाइम लिख लीजिए। कुछ वर्ड्स आ रहे तो वर्ड्स लिख दीजिए, कोई सेंटेंस आ रहा है सेंटेंस लिख दीजिए। फोर्स मत कीजिए, कोई एक बार की बात नहीं है, टाइम लगेगा, ठीक है। इतने सालों से कोई चीज़ है, बुरी आदत है या कोई स्वभाव है या कोई चीज़ है, उसको छुट्टे टाइम लगता है। तो अपने आप को टाइम दीजिए। शायद दो ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई या दो हो सकता है जॉब्स है या दो कोई रिलेशनशिप का है। मोस्टली मुझे जॉब और करियर की एनर्जी ही नज़र आ रही है, तो उसमें से आप डिसाइड करने की कोशिश करें। हो सकता है घर से दूर जाकर वो करने की चीज़ है कि घर से दूर जाना पड़े उसके लिए। तो आपको कॉन्फर्मेशन आया कि हाँ पेंटिकल्स यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी। तो अगर दूर भी जाना पड़ रहा है तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पेंटिकल्स, देखिए यूनिवर्स है, यूनिवर्स का हाथ है, वो आपको पेंटिकल्स ऑफर कर रहा है, ठीक है। और ये रास्ता है और ये दूर है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी आपको, लेकिन वो आपको फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंस की एनर्जी देगी। वाओ, अब और क्या चाहिए। और कॉन्फर्मेशन मिल गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वेल्थ की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, सिक्योरिटी की एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है। तो बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, घर से दूर भी जाना पड़ रहा है तो जाइए। काफ़ी स्ट्रांगली मनी की, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है आज की रीडिंग में। तो लग रहा है काफ़ी आपका माइंड में मनी ही चल रहा है थोड़े टाइम से।
तो ठीक है जी, जाइए, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उस पर जाइए, सोच समझ के अच्छे से चले जाइए। देखिए 2 बार आई है आपको अपॉर्चुनिटी की, तो डिसाइड कीजिए। पैसा बहुत है, आपको अबंडेंस आएगी और बहुत ही स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब चीज़ मिलने वाली है। ओके, तो अगर आपको लगता है तो आपको कोई एक्सपीरियंस, लेकिन आपको एक गाइडेंस भी दी जाती है कि आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी थोड़ी सी राय ले लेनी चाहिए, जिनको इन फील्ड में एक्सपीरियंस हो, आपके इस तरह के हो, या आपको ऐसा लगता है जो नॉलेजेबल है, जो आपको ये चीज़ में आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं, उन पर्सन से आपको ज़रूर एक बार गाइडेंस ले लेनी चाहिए क्लैरिटी के लिए। किसी एक्सपीरियंस की लीजिए या किसी प्रोफेशनल्स की गाइडेंस लीजिए। और आपको टीम वर्क में काम करने का थोड़ा सा दिया जा रहा है, हो सकता है या तो सोशलाइज करने की, जैसे ऑफिस में भी आपको अगर थोड़ा सा लग रहा है कि खटपट लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि बन नहीं रही है कुछ, तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा तालमेल बढ़ा लीजिए। और थोड़ा आपको काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है, आपको डोनेशन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, ठीक है। देखिए जो चीज़ चाहिए उसको पहले दीजिए तो वो आएगी आपको। आप मनी के लिए वरी कर रहे हैं, ये करें, अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 2 रुपये दान दे सकते हैं, आपको कुछ खिलाना है किसी को, ठीक है। फेयर रहिए, जैसे आप अपने इनकम का परसेंटेज इतना परसेंट आप अपने मन में कीजिए कि मैंने हर टाइम मैंने डोनेशन करना है, और उसको खिलाइए या कुछ कीजिए। चैरिटी बेसिकली पैसा आपको देना है, ठीक है। तो आप खाना खिलाइए, दान कीजिए, हेल्प कीजिए, तो आपको अबंडेंस की एनर्जी और होएगी, तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी। थोड़ा सा डोनेशन कीजिए, हमेशा करते रहना चाहिए। आप ये मत समझिए कि मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, नहीं, आपके पास 10 रुपये भी तो आप देने लायक तो है ही ना। आप 2 रुपये दे सकते हैं, आप 1 रुपये दे सकते हैं, राइट। माइंड में काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, विचारों का काफ़ी युद्ध चलता रहता है आपके अंदर, लेकिन ठीक है, चेंज होने वाला है, ठीक है। और इसको चेंज कीजिए भी आप। तो आपको बताया जा रहा है कि एक तो थोड़ा सा ये है कि स्टबन जो अपनी है सोच, या उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। हर टाइम सोच को एक बहुत रिजिड सोच में चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंज की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हर टाइम अग्रेशन, गुस्से में रहने की ज़रूरत नहीं है, एक एनर्जी अपनी चेंज कीजिए, ठीक है। बहुत आपके ये हो रहे, चाहे आप किसी और पर्सन के साथ में हो रहे हैं, झगड़े बोल लो, या फिर अपने ही विचारों के आपके द्वंद्व चल रहा है माइंड में, ठीक है। थोड़ा सा काम एनर्जी लेके आइए। मैं हाईली, पता नहीं, मुझे रीडिंग में काफ़ी हाईली इंट्यूशन आ रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक्स कीजिए। आप 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स करना चालू कीजिए। जिस टाइम आपका माइंड ओवर थिंक करना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली आप जस्ट कुछ नहीं करना है, जहाँ बैठे हैं आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, और फिर धीरे से थोड़ा सा मुंह खुला करके 2 मिनट होल्ड कीजिए। 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, जितना आप होल्ड कर सकते थोड़ा सा होल्ड कीजिए, 4 काउंट पे, 5 काउंट पे, और फिर धीरे से थोड़ा सा मुंह खोल के उसको एक्सेल कीजिए। आप 3-4 बार करते ही देखेंगे आपका ब्रेन एकदम काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया है कि ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट, और सब चीज़ ठीक है। आप अपने आप से बात भी कर सकते हैं उसी टाइम, इनहेल करने के टाइम पे बीच बीच में रुक के, कि सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रांगली किसी वुमन की प्रेजेंस है, जो वुमन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है घर में हो सकती है या ऑफिस में हो सकती है, आपको काफ़ी कई बार इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है कि आप थ्रेटन भी हो जाते हो, इम्प्रेस भी हो जाते हो कि कितनी ग्राउंडेड है या वो कितनी सिक्योर्ड है, और कई बार आप उससे थ्रेटन भी हो जाते हो, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे जितनी एनर्जी आ रही है तो ये फीमेल प्रेजेंस ये काफ़ी पॉजिटिव है, तो ऐसा लगता है काफ़ी ग्रोथ माइंड सेट वाली है ये एनर्जी। और ये फीमेल काफ़ी ग्रोथ माइंडसेट वाली है, ये काफ़ी अपने आप में सिक्योर्ड है, स्टेबल है, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है, लेकिन एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप उसको देख के इनसिक्योर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, या कंपटीशन नहीं, आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी है या सीखनी है। एडमायर करो, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है दूसरे से तो जेलस होना या बुरा मानना, नहीं। आप कभी कभी सिंपली एडमायर कर सकते हो, आपने उसे देख, आप अच्छी चीज़ों की तारीफ करना अच्छी बात है, ओके ठीक है। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है कोई बात नहीं, आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा लाइटन अप हो जाइए, मूड लाइट कीजिए, थोड़ी सी घूमिए फिरिए, या एनर्जी बाहर जाइए, खाना खाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कम्युनिटी में सोशलाइज कीजिए, कुछ तो कीजिए, एनर्जी अपनी चेंज कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है, आपको बताया जा रहा है कि आप एनर्जी चेंज कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, या थोड़ा सा लाइटन अप होइए, मूड को लाइट कीजिए। दिन रात पैसे पैसे के बारे में सोच के अपनी नींदें मत हराम कीजिए, ठीक है। वही जो बोल रही हूँ वही वापस से आ गई है, और ऐसा लग रहा है बहुत गार्डेड हो रहे हैं आप,
बहुत डिफेंसिव या गार्डेड हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं, काफ़ी ऑलरेडी तकलीफें सहन की है, लेकिन आपको लग रहा है कि काफ़ी मन को गार्ड किया हुआ है कि पुराने एक्सपीरियंस के कारण आप आगे अभी ऐसा लग रहा है कि आप ख़राब कर रहे हैं। कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो बहुत ही बुरा रहा होगा, तो उसके कारण आपको एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, लेकिन अब वो आपके लिए नुकसान कर रहा है, इसलिए उसको छोड़िए। ठीक है, एक्सपीरियंस हो चुका आपके साथ, वो कोई ज़बरदस्ती कुछ कर नहीं सकता ना। अपनी सिचुएशंस अपने कंट्रोल में लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बोलने के ध्यान दीजिए। एक तो ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ब्रेन फॉग वाली फीलिंग आ रही है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बोलने में अपनी ज़बान पे, थोड़ा सा ज़ुबान पे बातों में कंट्रोल कीजिए। शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलिए। ऐसा लग रहा है कि अभी आप फिलहाल आपके शब्द एकदम तलवार जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो हो चुका है वो हो चुका है। अब आपका नया एनर्जी में आइए, नया जन्म देखिए, नई जो कॉन्फर्मेशन वैसे ही आ जाता है। जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। ओल्ड सेल्फ आपका मर चुका है, वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस जा चुका है। नई शुरुआत कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, फ्रेश एनर्जी के साथ में। ठीक है, देखिए लाइफ है, स्ट्रगल्स आती रहती है। प्रॉब्लम किसे नहीं है, हर किसी को प्रॉब्लम है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल देता है, कुछ भी, लेकिन हर कोई अपनी फाइट लड़ ही रहा है। ठीक है, तो भले ही वो दिखा नहीं रहा है कोई, तो अब प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनने दीजिए। प्रॉब्लम है, दुख है, जो भी है, रो लीजिए। 1 दिन रो लीजिए, 2 दिन रो लीजिए, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाइए। ठीक है, क्योंकि लाइफ है, आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रगल्स तो आती रहेगी, उनको फेस कैसे करना वो आपको देखना है। तो जो हुआ पास्ट में हो, बहुत धोखा मिला, चीट मिली, जो भी हुआ वो पास्ट, इसीलिए पास्ट है, उसको पास्ट में कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है, नए चैप्टर की शुरुआत कीजिए। ठीक है, लास्ट एक कार्ड लूंगी बस, जो भी आगा, और उसके बाद हम दूसरी लेंगे। वाह, बहुत अच्छा है। तो रिलेशनशिप में भी अच्छा बताया है कार्ड आपका, काफ़ी पॉजिटिव है। नई शुरुआत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए। अब बहुत अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप की एनर्जी है। हो सकता है कि पिछला एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में बहुत ख़राब रहा हो कोई, लेकिन नहीं, हमेशा एक नई शुरुआत होती है, चाहे वो नौकरी हो। इसमें चार्जर निकाल देते, एक चार्जर मेरा थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर रहा है। ओके, ठीक है, तो अब हम लेते हैं एंसेस्टर्स की गाइडेंस। मैं 2 मिनट रुक गई क्योंकि मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ओके गाइस, तो लेते हैं क्या कहते हैं एंसेस्टर्स। ओके, तो आप अपना फोकस, आपको बोल रहे हैं इंटेंड एंड क्रिएट। आपको बताया जा रहा है कि एक फोकस रखिए। ठीक है, आप प्लान कीजिए। आपके माइंड में है कोई अगर लाइफ चाहते हैं, तो उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप जर्नल करना चालू कीजिए। जो आपका फोकस है ना, क्या चाहते हैं, ठीक है, वो लिख दीजिए। फिर अब उसको लेके आप 2 मिनट साइलेंस में बैठा करें, और जो जो वर्ड आपके आ रहा होता है माइंड में, वो लिखते जाइए। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और फिर गाइडेंस मिलनी शुरू होगी। तो अपना जो गोल है या जो आपका इंटेंट है, जो आप चाहते हैं, उसकी तरफ आप थोड़ा सा, एक बोलते ना, आप ये कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक जैसे होती है ना, आप सोचिए उसको, एक ड्रीम जैसे देखते हैं हम, जैसे एक मूवी बनती है। तो जो चीज़ चाहिए, जैसे लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो लाइफ इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए। विजुअलाइज कीजिए, जैसे माइंड में एक मूवी बनाइए। ठीक है, और उसको देखिए। पहले दिन मूवी नहीं बनेगी, धीरे 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 करके एक डायरेक्टर क्या करता है, धीरे धीरे मूवी बनाता है ना, पार्ट बाय पार्ट में। तो आप वैसा बनाइए और एक क्लियर पिक्चर बनेगा। आपको एकदम क्लियर विजुअल नहीं आना ज़रूरी है। आपके माइंड में आपको पता है इंटेंशन, तो इंटेंशन ही मैटर करता है। ठीक है, देखिए, और आपको कॉन्फर्मेशन दिया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आपको बताया जा रहा है कि कोई डरने की बात नहीं है। अपने आप में चेंज लाइए, मेहनत कीजिए। आपका जो इंटेंट है, आपका जो गोल है, जैसे लाइफ आप चाहते हैं, वैसी लाइफ आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। धीरे धीरे आपकी होगी। और मेरा प्रोटेक्शन है आपको, आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन है, वो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो आप स्टेबल हैं, सिक्योर्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं। चलो रिलेशनशिप गाइडेंस देख लेते हैं। पहले मैं सिंगल्स के लिए लेती हूँ। गाइज, मैं जब भी रिलेशनशिप गाइडेंस की बात करती हूँ, तो कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं करती हूँ। ठीक है, उसको छोड़ना अच्छा रहता है, नहीं तो खुशियाँ आपको छोड़ देगी। ओके, तो सिंगल्स, आपके लिए लाइफ में न्यू लव आने वाला है। और कुछ के लाइफ में किसी
नए पर्सन की एंट्री हो चुकी है या लगता है होने वाली है। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको कुछ तो फीलिंग्स आने लगी है, कोई नया पर्सन आया है, एंटर किया, नहीं आया तो आने वाला है। ओके तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ, अगर आपके लाइफ में कोई प्यार नहीं आ रहा है या कुछ हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम फाइनेंशियल इश्यूज है, फैक्टर जो है, क्योंकि आपका दिमाग या तो आप बहुत मटेरियलिस्टिकली सोचते हैं या कैलकुलेशन करके सोचते हैं, या फिर आप इतने बिजी हैं अपने फाइनेंसेस में कि आपके पास बेसिकली शायद प्यार के लिए टाइम ही नहीं है। आप बोलते हैं, कहने के लिए आप कहते हैं कि प्यार ढूंढ रहे हो, लेकिन नहीं, आप हाफ हार्टेडली ढूंढ रहे हैं, या आपकी एनर्जी नहीं है लव वाली, आपकी एनर्जी फाइनेंस वाली चल रही है, पैसे वाली। ठीक है, तो एनर्जी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा एंगेजमेंट की ज़रूरत है। यानी अगर आपको चाहिए तो आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको लगे कि आपको मिलता है। ठीक है, क्या कहते हैं, सोशलाइज कीजिए, जैसे डांस क्लासेस होती है जहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा फाइनेंस की एनर्जी को चेंज करके। आपको कोई डांस क्लासेस होती है जहाँ कपल्स डांस क्लासेस होते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे जाना है, अपने आप को वहाँ पे मतलब अपने आप को बाहर लेकर जाना है, ताकि आप ऐसे लाइक माइंडेड पीपल से मिले। ठीक है, जो चीज़ अगर आपको हॉबी है, आप अगर वहाँ सीख रहे हो, वहीं सेम आपको एनर्जी वाले लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, तो क्या बड़ी मतलब बुरी बात है, अच्छी बात है ना आपको। चलिए जी, रिलेशनशिप वालों के लिए या मैरिड पीपल के लिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। ओके तो आपको बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चालू कीजिए। जिस मोमेंट में है उस मोमेंट को एंजॉय करना चालू कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू होती नहीं है, जो नहीं है उसे देख देख के वो हो रहे होते हैं। बिलीव करिए, जो आपके पास है वो आपको बहुत अच्छा मिला है, उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए मोमेंट को। और बनाना पड़ता है ना, हमेशा खाली सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चलता है ना, सामने वाले की भी सेम एक्सपेक्टेशन है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो मिलजुल के बनाना होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को किसी शादी में जाना होगा था, और उसके कारण शायद थोड़ी अनबन सी हो रखी है, आप जाना नहीं चाहते, वन ऑफ द पार्टनर या कुछ तो इशू उसके कारण से आ रहा है। ठीक है, और आपको बताया जा रहा है कि आप एक दूसरे को, ये आपका रिलेशनशिप इसी जन्म का नहीं है, ये पहले का है, पास्ट लाइफ का है, तो आपका काफ़ी लंबा रिश्ता है, विच इज़ अ गुड थिंग। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए और अपने रिश्ते पे कॉन्फिडेंस रखिए। हो सकता है कि आपको कहीं जाना है, मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको किसी शादी में जाना है और आपको उसके कारण से थोड़ी सी अनबन हो रही है या कुछ हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि आपको ये टाइम आ गया कि आपको थोड़ा सा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है। ठीक है, ज़्यादा लोगों में पार्टी सोशलाइज इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, आपको अलोन टाइम स्पेंड करना है, आप दोनों को टाइम स्पेंड करना है, चीज़ें फिगर आउट करनी है, ज़िंदगी एक साथ में बितानी है, तो एक दूसरे को समझ के बिता लो। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हर मैरिज में इश्यूज होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझिए, एक दूसरे की नीड्स को समझिए। कि आप हमेशा ये देखते रहते कि मैंने शादी की इसके लिए, उसके पास ये नहीं है, सामने वाले ने भी तो कुछ देख के किया होगा ना, खाली आपको लेना ही नहीं है ना, शादी इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है ना, तो खाली आप अपना ले, आप ये भी तो कभी कभी सोचिए कि सामने वाले ने भी तो कुछ इच्छाएं होगी मेरे साथ में, सामने वाले ने भी तो एक बेटर लाइफ का सपना देखा होगा मेरे साथ शादी करने के लिए, कि सामने वाले ने तकलीफ पाने की सोच के शादी की नहीं की ना, जिस तरह से आपने नहीं, तो आप हमेशा कुड़ के अपने क्यों करते रहते हैं, समझ रहे? ये सोचिए कि दो लोग हैं, ठीक है, दोनों ने शादी की है, नहीं हो पा रही है थी या जो नहीं बन रही है, मिलजुल के उसका सोल्यूशन निकालते। देखिए, आप जब साथ है ना, तो उससे बड़ी पावर की कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी अगर साथ अच्छा है तो। ठीक है गाइस, तो ये थी रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट विथ यू, और अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट करती है तो बाद में आपका यू आर मोस्ट वेलकम कि आप कमेंट में आकर आप मुझे बता सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की आप रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, तो कोई टॉपिक है या कुछ चीज़ है तो मैं आपको ज़रूर उसकी रीडिंग करूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।